So how to trace this curve? r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको सबसे पहले ही जो स्टेप है वो आपको सिमेट्री चेक करना है। सो स्टेप 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सिमेट्री। सो सिमेट्री ऑफ दिस कर्व चेक करने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज। सो फर्स्ट में हम सिमेट्री हम चेक करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अगेन। ओके, सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। जब भी ऐसा होगा थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करके अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। सो इनिशियल लाइन जो भी है आपकी थीटा इक्वल टू 0 उसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। सेकंड सिमेट्री आपको चेक करना है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर cos 2 pi minus 2 theta is again cos 2 theta. So this curve is also symmetric about the vertical line. Okay, and third r square equal to a square cos of 2 pi plus theta. So this is again a square cos 2 theta because cos 2 pi plus 2 theta is cos 2 theta again. So this shows that this curve is also symmetric about the pole also. Okay, so these 3 types of symmetries are there. इनमें से कोई भी इनिशियल लाइन, वर्टिकल लाइन और पोल या तो सबके अबाउट सिमेट्रिक है या फिर इनमें से किसी एक के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ज़रूरी नहीं कि ये सभी के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो जिसके अबाउट भी सिमेट्रिक है वो आपको लिखना है। सो ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट द वर्टिकल लाइन एंड अबाउट द पोल। देयरफॉर इस केस में इट इज़ सफिशिएंट टू ट्रेस द कर्व in 0 to pi by 2 only because ये इनिशियल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 to pi by 2 में ट्रेस करेंगे और उसके बाद हम उसको बाकी कोऑर्डिनेट में कॉपी कर लेंगे। सो ये एक्सिस मैंने बना दिए हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन एंड दिस इज पोल O। ओके, सो अब इसको हम ट्रेस करेंगे 0 to pi by 2 में। देन स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स में हम फाइंड करते हैं आर कहाँ पर 0 है, मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है और इन्फिनिटी कहाँ पर है। सो यहाँ पर आर इक्वल टू 0 इफ़ 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, बिकॉज हमको 0 से पाई बाई 2 में लेना है इसलिए थीटा इक्वल टू हमको पाई बाई 4 लेना पड़ेगा। और जगह भी 0 है बट वो 0 से पाई बाई 2 के बाहर है, तो ओनली 0 टू पाई बाई 2 हमको अभी यहाँ पर कंसिडर करना है। आर इक्वल टू ए इफ़ 2 थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज 2 थीटा इक्वल टू 0 एंड 2 पाई पर ये आर इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, बट हमको लेना है आर इक्वल टू ए बिकॉज आर माइनस ए इज़ नॉट अलाउड एंड 0 से पाई बाई 2 में वो थीटा इक्वल टू 0 पर होता है, इसलिए आर इक्वल टू ए हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 पर। सो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया आपका आर इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पर ये मार्क कर लिया हमने आर इक्वल टू ए। सो दीज 2 आर स्पेशल पॉइंट्स पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वल टू 0। देन स्टेप 3 में हम जाएंगे टेंजेंट्स। सो टेंजेंट्स एट द स्पेशल पॉइंट्स। ये जो स्पेशल पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं दोनों, इस पर हम टेंजेंट्स फाइंड करके देखते हैं। ओके, तो टेंजेंट का नेचर जो है वो क्या है इन दोनों पॉइंट्स पर वो हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, ये हम फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। फाइंड करने के लिए पहले हम डी आर बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर 2r dr बाई डी थीटा विल बी माइनस 2a स्क्वेयर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। So this will imply d theta by dr will be r upon a square sin 2 theta with minus sign. You can verify d theta by dr. So d theta by dr की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे माइनस r अपॉन a square sin 2 theta. So if you solve this, r square is a square cos 2 theta divided by sin 2 theta. This is equal to minus cot 2 theta. Okay, so tan phi की वैल्यू हो गई माइनस cot 2 theta. Now we check the nature of this tangent. So tan phi equal to 0 if cot 2 theta equal to 0, which is possible when 2 theta equal to pi by 2. So 2 theta equal to pi by 2. So 2 theta equal to pi by 2 पर tan phi equal to 0 होगा, because 1 upon tan 2 theta will be infinity. So 1 upon tan 2 theta will be 1 upon infinity, which is 0, और theta equal to pi by 4. सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी रेडियस वेक्टर के। तो इसका मीनिंग होगा द टेंजेंट एट द पोल इज थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये जो लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, दिस विल बी टेंजेंट एट द पोल। सो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए। टेन फाई इक्वल टू इन्फिनिटी इफ 2 थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर के थीटा इक्वल टू 0 पर। तो ये दो पॉइंट्स हमको लेना है, बिकॉज ये पॉइंट 0 टू पाई बाय 2 में है। अदर पॉइंट्स पे भी ये इन्फिनिटी और 0 हो सकता है टेन फाई, बट वो 0 टू पाई बाय 2 के बाहर है, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। सो ये टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर देते हैं। इसका मीनिंग है द टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, सो ये टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। थीटा इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू a है, और r इक्वल टू a पर जो टेंजेंट है वो हमने ड्रॉ कर दिए यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर लाइन जो दिख रही है a पर, ये टेंजेंट एट द रेडियस वेक्टर r इक्वल टू a। देन स्टेप 4 एसिम्पटोट फाइंड करते हैं इस पर। एसिम्पटोट, now you can see here r is between minus a to a, because cos theta is finite, so r is between minus a to a. Since r is between minus a to a, there is no asymptote, because r remains finite. r finite है for all theta, then there is no asymptote, right? Then स्टेप 5 रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। ओके, हम इसको चेक करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो इस इक्वेशन को देखकर आप इजीली गेस कर सकते हो कि कर्व वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पर कॉस 2 थीटा नेगेटिव हो। ओके, तो उस रीजन में जहाँ पर cos 2 थीटा नेगेटिव हो वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज r इमेजनरी हो या नेगेटिव हो, उस रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। सो r स्क्वायर पॉजिटिव हो, ये इसके लिए cos 2 थीटा
पॉजिटिव और 0 होना चाहिए। देयरफॉर द कर्व एग्जिस्ट फॉर ऑल थीटा फॉर विच आर स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट ये आर स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा? व्हेन cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वी चेक cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 in 0 to pi by 4. You can check. When you put 0, cos 2 theta is 1, and when you put pi by 4, cos 2 theta will be 0, because 2 theta equal to pi by 4 means theta equal to pi by 2. So उस केस में ये 0 हो जाएगा. Okay. Then this cos 2 theta is less than 0 in the region pi by 4 to pi by 2. You can check this. If you put pi by 2, then you get cos 2 theta equal to cos pi, which is negative -1. सो पाई बाय 2 पे ये cos 2 थीटा नेगेटिव हो जाएगा, पाई बाय 4 पे पॉजिटिव है. इन बिटवीन देम पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में कोई और पॉइंट रख के देखें हम, तो आप अगर यहाँ पर पाई बाय 3 रखते हो तो ये होगा cos 2 पाई बाय 3. cos 2 पाई बाय 3. cos 2 पाई बाय 3 इज cos 120 डिग्री विच इज़ नेगेटिव. सो cos 2 थीटा इज़ नेगेटिव. और कोई पॉइंट रख के देख सकते हो आप, 75 डिग्री रख के देख लो, तो 75 डिग्री अगर आप रखोगे तो cos 150 डिग्री विच इज़ नेगेटिव. सो पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 रीजन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने क्रॉस लगाया है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ये 0 से लेकर पाई बाय 4 में ही एग्जिस्ट करेगा. द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट in the region pi by 4 to pi by 2. इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो इस रीजन में हम नहीं बनाएंगे. नाउ सिक्स्थ स्टेप 6 में हम करेंगे नेचर ऑफ आर. अब ये बहुत इजी हो गया है कर्व कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है. तो नेचर ऑफ आर हम चेक करते हैं अगर. सो आर इक्वल टू ए फॉर थीटा इक्वल टू 0, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया है. ओके, एंड आर इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि पोल पर है ये. एंड एज थीटा गोज टू पाई बाय 4, आर वेरीज फ्रॉम r इक्वल टू a टू r इक्वल टू 0. ओके, तो अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे जैसे जाता है r 0 हो जाता है, एंड इन बिटवीन देम ये r डिक्रीज होते होते 0 पर जाता है. सो इस कर्व को अगर आप ट्रेस करो r इक्वल टू a से, तो ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा. थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे 0 हो गया, एंड थीटा इक्वल टू 0 पर ये a है. इन बिटवीन देम ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा और r इक्वल टू 0 हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर. ओके, सो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व हमने 0 से पाई बाय 2 में ट्रेस कर लिया है. देयरफॉर द कर्व इन 0 टू पाई बाय 2 इज एज शोन, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये कर्व 0 से पाई बाय 2 में कैसा है. ये पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड 0 से पाई बाय 4 में इसका शेप कुछ इस तरह से. ठीक है, और ये कर्व सिमेट्रिक है. सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल line and the vertical line, the whole curve, जो भी आपका कर्व है
is as shown in the figure. सो यहाँ पर अगर मैं ट्रेस करूँ, सेम जो मैंने ट्रेस किया है 0 से π/4 में, उसको मैं अगर इनिशियल लाइन के अबाउट ट्रेस करूँ तो वो कुछ इस तरह से ट्रेस होगा, इस तरह से ट्रेस होगा. सो ये वाला जो पार्ट है मैंने ट्रेस किया है बाय यूजिंग द सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल टू 0. सिंस इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल लाइन आल्सो, तो ये वाला जो पार्ट हमने इधर ट्रेस किया है सेम हमको ट्रेस करना है अबाउट द वर्टिकल लाइन. तो ये वाला कर्व कुछ इस तरह से ट्रेस होगा. यहाँ पर आ जाएगा A एंड दिस कर्व विल गो लाइक दिस. दिस इज A एंड दिस इज द टेंजेंट. यहाँ भी इस टेंजेंट कुछ इस तरह से ही ड्रॉ होगी. दिस इज द टेंजेंट. ओके, एंड आल्सो टेंजेंट एट द पोल, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम. टेंजेंट एट द पोल वो इस तरह से ड्रॉ होगी. यहाँ पर एक रफ स्केच बता रहा हूँ मैं आपको. दिस इज़ द टेंजेंट एट द पोल. सो दिस लाइन इज थीटा इक्वल टू 3π/4. सो दिस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3π/4 इज आल्सो देयर. सो ये जो कर्व है इस तरह से ट्रेस होगा. अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको कर्व इस तरह से मिलेगा. एंड दिस कर्व इज कॉल्ड लेमनी स्केट. लेमनी स्केट. तो ये 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताई है, ये आपको किसी भी पोलर कर्व में फॉलो करना है तो आपको मिलेगा पोलर कर्व का ट्रेस. सो इस कर्व को आपने ट्रेस कर लिया. अब इसके बारे में से सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस फिगर में क्लियर है. कौन सा रीजन ये बाउंड करता है और उस रीजन का आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो आप इजीली प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ट्रेस अ पोलर कर्व. थैंक यू वेरी मच.